नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज 22 जनवरी 2024 है। हम सभी को पता है कि आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है हमारे भारतवर्ष में। इसके लिए बहुत दिनों से लड़ाइयाँ चल रही थी, बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया एक तरह से कहा जाए, और बहुत लोगों की जान गई। कितने लोग इस लड़ाई में जुड़े थे। उसके बाद जाके आज 22 तारीख को ये एक पल आया है। और मैं धन्यवाद कहूँगा जो लोग इस सब में शामिल थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और जो लोग नहीं भी शामिल हैं। क्योंकि आज हम चाहे जिस भी गली में देखें, जिस भी घाट में देखें, जिस भी मोहल्ले में देखें, वहाँ पर आज पूरा देश राममय हो रखा है। और ये राममय होने का ये मतलब है, इसको हम केवल धार्मिक पहलू से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि धार्मिक पहलू तो है ही है, उसके साथ ये जो आदर्शवादी सोच है और राम आइडियल है बहुत लोगों के, और क्या क्या हमको सिखाता है, इसके बारे में हम चर्चा करें। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी धार्मिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि धार्मिक जितनी भी बातें हैं सब आप लोगों को मालूम है। और क्योंकि मैं यहाँ एक प्रैक्टिकल लाइफ की चर्चा करेंगे कि आखिर जो ये एक बार पुनः स्मरण करते हुए तुलसीदास जी का, वाल्मीकि जी का बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद कहूँगा। क्योंकि शायद अगर ये लोग, एक ग्रंथ है रामायण और रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा, इसकी वजह से हम राम के कैरेक्टर को, पात्र को जान पाए हैं। रामायण से जुड़ी हुई जितने भी आपको पात्र मिलेंगे, वो हम सबको सिखा के गए हैं और सिखा ही रहे हैं। ये हमेशा जिंदगी भर चलता ही रहेगा, ये लर्निंग की प्रोसेस। तो मैं आज उसी में बात करूंगा कि किस प्रकार से हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से मूल्य, नैतिक मूल्य हमको दे के गए हैं श्री रामचंद्र जी, और उनका ये पूरे जो रामायण और पूरे के पूरा उनका जीवन काल का जो घटनाएं हुए, तो लगभग हम लोग अभी चर्चा करते करते आप लोग काउंट करेंगे, कम से कम 50 से 100 मूल्य, क्वालिटीज हमको पता चलेंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करें कि कहाँ से सीखेंगे, रामायण तो आप सब लोग को मालूम है, अयोध्या से शुरू होके अयोध्या पे ही खत्म हो रही है। तो अयोध्या में, रामायण में अभी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लोग रामायण की कहानी को नहीं जानते हैं वो लोग कृपा करके या तो रामचरितमानस अपने घर में ला लें, या तो बहुत सारे इंटरनेट का साधन है, किताबें हैं, उससे एक बार पढ़िए, बेहतरीन ढंग से उसको पढ़िए, तब आपको जाके जीवन का सार समझ में आएगा और जीवन की सच्चाई समझ में आएगी। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं कि जो राम नाम है, इसके इर्द गिर्द कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे क्वालिटीज हैं। मैं कुछ क्वालिटीज की यहाँ पे नाम लिखूंगा, वो हम सब लोग को लगभग मालूम होगा। जैसे होगा प्रेम, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा लव ध्यान दीजिएगा, त्याग, मैं बहुत सारी क्वालिटीज लिखते जाता हूं, आप लोग जो पढ़े हैं रामायण को रिलेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कर्मनिष्ठा, प्रेम तो हो गया, इसको दो, प्रेम बहुत सारे एस्पेक्ट पे डिवाइड है, बड़े, निम्न वर्ग, ठीक। दोस्ती, ये सारे अभी मैं गुण आपको सिखाऊंगा, मतलब ये दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे रामायण हमको सिखाता है।
मर्यादा, सहनशीलता। कभी कोई अगर बोले कि राम के क्या क्या गुण हैं, तो ये सब गुण को आप मेंशन करिए। वचनबद्धता, ठीक। लीडरशिप, नेतृत्व जिसको बोलते हैं, ठीक। निष्ठा हो गया, भक्ति। शायद ये अभी बोर्ड का एक कोना भी नहीं बचेगा, इतनी सारी क्वालिटीज रहेंगी। नैतिकता। और कुछ आप बोलिए जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं। खुशी, गम, संतुलन, सेवा, सम्मान, भातृत्व, मातृत्व, पिता सम्मान। और क्या आप बोल सकते हैं? और आपके जीवन में जितने भी अभी आप आते जाएंगे, बहुत सारी चीजें आती जाएंगी, ठीक है। आपके जीवन में थोड़ा और देख लीजिए। स्त्री सम्मान, सबका साथ सबका विकास, जो नारा है ना, ये सब वहीं से लिया गया। सबका साथ सबका विकास। और क्या? क्रोध, लोभ, मोह, माया। शायद ये बोर्ड बहुत छोटा पड़ जाएगा, इतनी सारी चीजें हमको ये सिखाता है। आदर, रिस्पेक्ट, नियम, योग, प्रकृति, प्रेम। ये सब क्या है? ये इतने सारी क्वालिटीज हैं जो हम ये रामायण पढ़ के प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं और हमको समझ में आता है। ये तो है हमारे एक नैतिक और एक मनोभाव, मतलब अपने आप को ये कहा जाए तो भावनाओं के आधार पर ये सारी चीजें हैं। ये क्वालिटीज है भावनाओं के आधार पर, भावना के आधार पर, भावना के आधार पर ये सारी क्वालिटीज है जो हमारे व्यक्तित्व के अंदर से आती हैं और हमारा दिमाग और हमारा दिल जिसको सोचता है, समझता है, उसके बाद एक्ट करता है। इसके अलावा बहुत सारी जितने भी आप गिनाना चाहें शायद अनगिनत है। तो ये सारी क्वालिटीज, सारे गुण राम में पाए जाते हैं। ये हमको कौन सिखाया? ये रामायण सिखाते हैं। अब रामायण में जैसे थोड़ा मैं जल्दी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। जैसे श्री रामचंद्र, जब उनको वनवास होता है उसके जस्ट पहले क्या होता है कि उनको ये होता है कि उनको कोरोनेशन होना है, उनका राज्याभिषेक होना है। तो अत्यधिक प्रसन्न नहीं होते और जस्ट वनवास होने पे हमको क्या होता है, वो ज्यादा दुखी नहीं होते। ये हमको सीखने को मिलता है कि खुद अत्यधिक इंसान को प्रसन्न नहीं होना चाहिए और अत्यधिक दुखी भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हम क्या सीखेंगे और रामायण से ये सीखेंगे कि दशरथ जी हमको क्या कैकेयी को देते हैं वचन। तो उसका मतलब ये रामायण हमको ये सिखाते हैं कि हमको बहुत जल्दी किसी विशेष परिस्थिति में किसी को वचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो कब कैसे भारी पड़ जाए। ये तो आप थोड़ा इसको जीवन में सीख लीजिएगा। फिर आगे हम चलते हैं। ये लोग जाते हैं, वन जाते हैं, तो वन में हमको रामायण यही सिखाती है कि कैसे
प्राकृतिक चीजों के साथ, अब कैसे निम्न से निम्न वर्ग के साथ, कैसे समाज के साइड किए हुए वर्ग के साथ हमको रहना है। चाहे वो केवट हो गए, चाहे वो सबरी हो गए, चाहे आदिवासी हो गए, सबका हेल्प लिया। जटायु हो गए, सबका हेल्प लिए राम ने, और वो अपने लक्ष्य की ओर जाते रहे। ये हो गए। अगली बात ये है, अगला क्वालिटी और अगला सीखने वाली बात हमको ये है, आप अगर, जो व्यक्ति मुझे ये सुन रहा होगा उसको ये विजुलाइज हो रहा होगा, ये दिमाग में चल रहा होगा, ये हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है, कोई राम की बस कहानी नहीं है। हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे जन्म लिया, सबके साथ ये हो रहा है और होता ही रहेगा, ये साइकिल चलता है। तो राम होने का यही है, राम एक आदर्श है, राम एक स्तंभ है जिनके आसपास सारी चीजें चलती हैं और हमको सिखा के जाती हैं। फिर मैं आगे आता हूं, तो जिस तरह से उन्होंने हेल्प लिया, सुग्रीव बाली को मारा क्योंकि अत्याचार, उनके छोटे भाई के पत्नी को रखना साथ, व्यभिचार, कितनी बड़ी बात है, गलत बात। इसलिए उन्होंने वहां सबक सिखाने की, मैसेज देने की कोशिश किया। हालांकि बाली बहुत दुखी था, वो प्रसंग आप देखेंगे ना रामायण में, पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा दुख करने वाला। कभी कभी तो ये लगता है राम गलत थे वहां पर। जिस वहां पे बोलता ही है बाली, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवच ना तुम ही मारा। भाई सुग्रीव कितना प्यारा हो गया और मुझे आप क्यों मार रहे हैं। खैर वो अलग बात है। हर कोई व्यक्ति जब मुसीबत में पड़ता है, प्राण जाता है, तो वो भावुक हो जाता है। उसके पहले उसको कुछ याद आता नहीं है। अहंकार, लोभ, क्रोध, काम, इन वासना, इसके चक्कर सब भूला रहता है इंसान। जब मेन टाइम आता है प्राण जाने के, तभी उसको याद आती है। तो वहां तो कहानी हुई। तो ये सब सीखना चाहिए कि इंसान को बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत समय आता है तो आप रोना रोने लगते हैं। उसके बाद वहां पे सुग्रीव ने जो मित्रता दिखाई, ये हमको क्या सिखाता है? ये हमको ये सिखाता है कि मित्रता से बहुत सारे चीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे काम सफल होते हैं। क्योंकि शायद मुझे लगता है रामायण में सुग्रीव नहीं होते तो वहां से समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ना हनुमान मिलते, जब हनुमान ही नहीं मिलते तो क्या कैसे होता, कोई पता नहीं। तो दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द फ्रेंडशिप। तो मित्रता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मित्रता का उन्होंने कर्ज भी चुकाया, बाली से उनकी पत्नी दिलवा के, राज दिलवा के, चुकाना भी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या क्या सीखते हैं। मैं बहुत सारी चीजें छोड़ते चल रहा हूं, आप अपने से समझिएगा। ये मैं मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। फिर अभी मैं एक चर्चा करूंगा, प्रोजेक्ट है जो मेन हुआ। जैसे एक आर्मी का प्रोजेक्ट होता है ना, किस तरह से आखिर बहुत ज्यादा शक्तिशाली रावण के विशाल सेना के सामने हमको लड़ना है। हमारे पास कुछ नहीं है, संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, उसके बाद भी लड़ना है। उसका मैं अलग से भी एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, ठीक है? उसको भी छोड़ते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं, हनुमान जी पहुंचते हैं, उनके शक्तियों का जामवंत जी ने जायजा लिया और उनको याद दिलाया कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो। लिखा ही है उसमें, कवन से काज कठिन जग माही, जो नहीं तुम करता तो तुम पाए, ऐसा है कुछ, ठीक है? तो ऐसे हनुमान जी को याद दिलाया जाता है। फिर वो जाते हैं, वहां एक देखते हैं विभीषण। खैर मुझे सही बताओ, विभीषण का रोल बहुत ही बेकार लगता है। मानो आप चाहे ना माने, पर विभीषण मुझे नहीं जमते हैं, क्योंकि नहीं होना चाहिए विभीषण। अगर आपके साथ मुसीबत आ गई है, अगर कोई युद्ध मोल ले ही लिया है, आपका घर हो गया, आपका परिवार हो गया, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि नहीं तो फिर आप विभीषण का एग्जाम्पल बन के रह जाएंगे। शकुनी, विभीषण, आई थिंक दीज कैरेक्टर आर नॉट गुड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह आप किसी को नहीं बनना चाहिए।
खैर तो रामायण की बात है, तो वहां भी ये सिखाता है कि अगर अच्छे लोगों के साथ आप रहेंगे तो आपकी जान बच जाएगी, आपको लास्ट में लंका मिल जाएगी। पर उसका करेंगे क्या, है कौन। और उसके बाद फिर राम वहां जाते हैं, युद्ध होता है, जीतते हैं, हम सबको मालूम है बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। पर मैं रावण और उनके जो भाई हैं ना, उनकी भी बहुत ज्यादा प्रशंसा करूंगा, क्योंकि एक ऑर्केस्ट्रेट, मतलब सबका मिला जुला प्रयास रहता है। उधर से मेघनाद हो गए, कुंभकर्ण हो गए, रावण हो गया, अक्षय कुमार, सब लोग, ये लोग पूरे हट लगा के लड़ते हैं अपने, क्यों, वो भी तो अपने सम्मान और अपने भाईचारा के लिए ना, कि हमारा कोई पिता है, इसने मोल ले लिया अगर दुश्मनी तो उसको निभाना ही है, भाई है, ले लिया तो हम निभाएंगे। मैं एक कैरेक्टर का बहुत ही ज्यादा फैन हूँ, कुंभकर्ण। वो आप दृश्य देखेंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा मार्मिक दृश्य है, बहुत ज्यादा भावुक करने वाला दृश्य, बट मुझे सल्यूट करना पड़ेगा कुंभकर्ण को, कि कुंभकर्ण ने जो भाईचारा निभाया है ना, सल्यूट है भाई। क्योंकि देखिए यार, वो व्यक्ति 6 महीने सोता था, उसको जगाया गया, कई बार जगाया गया, आपने देखा होगा, ढोल नगाड़े ताशे सब बजा के उनको जगाया जाता है। उनको मालूम होता है, बालकनी में खड़े होते हैं कुंभकर्ण कि हमारा भाई ने क्या कर रहे हैं बताओ, राम से युद्ध लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनने ये बोला है कि भाई तो मेरा ही है रावण ना, तो मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा चाहे मुझे प्राण ही देना पड़े। तो ये रामायण है, रामायण यही सिखाती है। इधर एक लक्ष्मण और राम भरत की भाईचारा को दिखा रहे हैं, उधर आप देख रहे हैं कुंभकर्ण और रावण की भाईचारा को दिखाया गया। मैं सही में बहुत ज्यादा कुंभकर्ण का फैन हूँ। ऐसा करना चाहिए इंसान को। अगर आपके साथ भी कहीं किसी से दुश्मनी हो गई है, पहली बात तो दुश्मनी किसी को करना ही नहीं चाहिए, किसी के साथ बैर रखना ही नहीं चाहिए। जब हो जाए तो ऑलवेज विथ योर साइड, कोई जरूरत नहीं दूसरे साइड जाने की। क्या करोगे बच के जब अपने लोग ही नहीं रहेंगे। तो इस तरह मैं कुंभकर्ण का काफी फैन हूँ। रावण तो भाई महान थे ही, पता नहीं उन्होंने ये एक कहानी एक बनवानी थी इसलिए ये सब हुआ, क्योंकि शायद ये कहानी नहीं होती तो हमारे एक जीवन जीने का जरिया, जीवन जीने का सलीका ही नहीं होता। क्योंकि जो लोग को रामायण मालूम है, जिन लोग को नहीं भी मालूम है, वो सब लोग रामायण के ही आसपास जी रहे हैं। हम, यही बात रियलिटी है, सब उसी के इर्द गिर्द जी रहे हैं, उसी की तरह सबकी लाइफ चल रही है। फिर उसके बाद अयोध्या आते हैं, उत्सव मनाया जाता है, सब कुछ होता है, लास्ट में लंका विजय होता है, लंका में विभीषण बनता है राजा। लेकिन क्या है, उनके पास कुछ नहीं है ना, सब लोग तो मारे जा चुके हैं। तो हमको यही है, अपने जीवन में यही चल रहा है, इसको सीखना है। फिर उसके बाद मैं कुछ कुछ और बात करेंगे कि रामायण आखिर क्या हम लोग को कुछ और चीज सिखाते हैं। तो एक मैं पॉइंट में मुझे ऐसा लगा है कि कल्चर की एडाप्टेबिलिटी, जिस जगह की जैसे कल्चर रहता है उस तरह के कल्चर को राम ने एडाप्ट करना सिखाया है। किसी ने बोला नहीं हमारे यहाँ विधवा विवाह नहीं होता, किसी ने कहा कि हमारे इधर कोई परंपरा नहीं लागू की जाती, नहीं, जहां का जैसा कल्चर हो, जहां का जैसा माहौल हो, उस तरह से रहना चाहिए। मैं 2 एग्जाम्पल देके अलग अलग आपको सिखाना चाहता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। ये बहुत सारे चीजें लिखी हुई हैं फालतू, जो आपके काम की हो सकती हैं और मेरे भी काम की हो सकती है। मैं बात करूंगा कल्चर एडाप्टेबिलिटी। तो एक तरफ आप देखेंगे, इधर है सुग्रीव, इधर आप देखेंगे विभीषण। ध्यान से समझिएगा, नदी के इस पार होते हैं सुग्रीव और बाली। बाली और सुग्रीव में क्या होता है, युद्ध होता है। वहां पे क्या है
राम क्यों मारते हैं बाली को? क्योंकि इसने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पत्नी बना के रखा था। ठीक है, तो यहां पर राम को गुस्सा आ गया है और इस बाली को मारते हैं कि ये गलत बात है। जैसे हमारे देश में कल्चर है, हमारे हिंदू धर्म में, सभी धर्म में है मोस्टली अपने अपने हिसाब से, कि भाई की पत्नी को हमेशा बेटी माना जाता है, बड़े भाई की पत्नी को हमेशा माँ के समान माना जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इनको मारा इस कल्चर के तहत। उसके बाद, क्यों ये कल्चर पूरा कहाँ था? अयोध्या, अयोध्या से रिलेटेड था। फिर उसके बाद ये कहाँ, सुग्रीव का कौन सा वो किष्किंधा कांड, वहां भी ये कल्चर नहीं लागू होता था, ये गलत माना जाता था। अब आइए आप समुद्र के उस पार, लंका का कल्चर। लंका के कल्चर में क्या था? राक्षस थे। अगर कोई भाई उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी पत्नी का पालन पोषण और कुल मिला के पूरी जिम्मेदारी पत्नी, जो बचता था भाई, उसका हुआ करता। यहाँ पर रावण मरा, फिर उसके बाद विभीषण ने शादी की। शादी क्या की, मतलब वो बाय डिफॉल्ट उनकी पत्नी हो गई। रावण की जो पत्नी थी, हुई कि नहीं हुई? बाकायदे कौन करवाया? राम ने करवाया, रह के करवाए। तो आप, ये कंट्राडिक्टरी बात है कि यहाँ पर मार रहे हैं और यहाँ पर करवा रहे हैं खुद ही। तो इससे हमको यही सीखने को मिला कि कल्चर का एडाप्टेशन ये रामायण सिखाता है, ये राम सिखाता है कि जहां जिसका जैसा कल्चर है उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। यहाँ अडॉप्ट करने की बात है तो कर लिया, यहाँ क्या है, नहीं भाई ये गलत है तो इसको सजा देंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। तो एक कल्चर की अडैप्टेबिलिटी मुझे बहुत बेहतरीन लगी राम की और रामायण की। अब मैं जिस प्रोजेक्ट की, बहुत सारी चीजें हैं रामायण में, आप लोग खुद ही एनालिसिस करिए। एक मैं ये एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से पॉइंट आपको निकालना है रामायण से सीखने वाली बातें। एक मैं पॉइंट और देता हूँ, मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ शायद उस वाले वाक्य को लेके। ये प्रोजेक्ट आजकल जो बिजनेस क्लास होते हैं, कोई भी काम बिजनेस करना हो, पढ़ाई का तरीका हो, या फिर कोई युद्ध करने जाना हो, जैसे आजकल कभी पाकिस्तान हमला कर दिया भारत में, चीन हमला कर दिया, तो किस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं भाई, ये हमको रामायण ही सिखाती है। और रामायण से बेहतरीन कोई नहीं सिखा सकता, ये हमने देखा है। हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से, आप थोड़ा एनालिसिस करिएगा, सारा कुछ भूल जाइए रामायण का, जो लोग रामायण पढ़े हैं या फिर देखे हैं। वहां पर पहुंची सीधे किष्किंधा, सुग्रीव, पूरी सेना है, राम पहुंचते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनसे कुछ हेल्प मांगते हैं, वहां पर पहुंची। ठीक, तो एक सीता जी को रावण ले जा चुका है। यहाँ ये लोग काफी दुखी है, राम लक्ष्मण सब। उसके बाद की कहानी में देख रहा हूँ एक प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, ये रामायण से बेहतरीन हमको कोई सिखा ही नहीं सकता। देखिए, इसमें ये होता है, आप सब कुछ अभी रामायण का एक हिस्से में रखिए, ये जो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसको ध्यान रखिए। इनके सामने टारगेट ये होता है कि उधर रावण है, रावण की विशाल का सेना है, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे लोग हैं, उनके पास बहुत सारी घेरेबंदी है, किलेबंदी है, लेकिन राम के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वहां से मैनेजमेंट शुरू होता है कि हमारे पास अगर लिमिटेड रिसोर्स हैं तो किस प्रकार से काम करना है। तो प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट यहाँ से हमको सीखने को मिलता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उनके सामने, इतनी बड़ी सेना के सामने लड़ने की हिम्मत करना। और द मेन चैलेंज वाज ओशियन। भाई समुद्र को पार करना कितनी बड़ी बात है, आज भी नहीं कर पाते हैं, बट उस टाइम किया गया। ठीक,
तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वहां से हमको सीखने को ये मिलता है। आउटसोर्सिंग दूसरा पॉइंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ही अंदर है। एक वो प्रोजेक्ट है क्या, रावण से युद्ध करना है, उसके लिए हमको क्या क्या जरूरी है, आउटसोर्सिंग। नंबर 1 आउटसोर्सिंग मतलब बाह्य मदद। किस प्रकार से हम बाह्य मदद लिए, बाह्य मदद आप देखिए, सुग्रीव से कौन लिया, राम। नहीं जानते थे कौन है सुग्रीव, नहीं जानते थे कौन है हनुमान, लेकिन उन्होंने रास्ता खोजा कि भाई हमको, अगर हम हताश होकर बैठ जाएंगे उससे होने वाला कुछ काम है नहीं। तो उन्होंने आउटसोर्सिंग, बाहर चीजों को कैसे मदद लिया, कैसे उन लोगों को अपने पक्ष में किया, कैसे उनकी सबसे पहले क्या करना होता है, जिससे हमको मदद लेना है, तब फर्स्ट प्रायोरिटी कि उसकी क्या समस्या है उसको हम सॉल्व करें। अगर हम कर सकते हैं तो उन्होंने सॉल्व किया, क्योंकि सुग्रीव टोटली डिसअपॉइंट थे अपने भाई से, बाली। देन बाली का चैप्टर क्लोज किया राम ने। देन उनसे वो मांगे हेल्प और उन्हें पूरी तरह डेडिकेशन के साथ दिया, क्योंकि सुग्रीव अल्टीमेटली क्या चाहते थे, हमारा सब कुछ बढ़िया चले, उनका बढ़िया हो गया। तो द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द सुग्रीव टू हेल्प हिज फ्रेंड राम, और उन्होंने किया भी। तो आउटसोर्सिंग और राम की क्वालिटी, उन्होंने किस तरह से मदद लिया। टीम वर्क, टीम वर्क एक प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। अब टीम वर्क कौन थे उनके पास, बंदर, भालू, रीछ, यही सेना थी ना उनके पास, बट दे ऑल हैव डन द एफर्ट कलेक्टिवली। कलेक्टिव तरीके से उन्होंने किया। भाई नल नील, उनको इंजीनियर कहा जाए उस समय, उन्होंने पूरा पुल का काम देखा है। शायद नल नील नहीं होते उनके सेना में तो संभव नहीं हो पाता जो आप राम और रामायण पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, शायद ये लिखी नहीं गई होती, या फिर कुछ इसका और स्वरूप हो सकता था। नील और नल, टीम वर्क किस तरह, सोचिए उसमें ध्यान दीजिए, जब वहां पे युद्ध होने वाला था तो उसमें किया गया था भाई चारों दिशाओं में जाना है। भाई उस समय समस्या थी ना, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कौन। तो अंगद के नेतृत्व में, हनुमान के नेतृत्व में, नल नील के नेतृत्व में, जामवंत के नेतृत्व में, चारों दिशाएं में भेजा गया था स्ट्रेटजी बना के कि इस तरह सबको जाना है। हनुमान ठीक स्टडी या फिर होमवर्क, जब हनुमान को जाना था लंका, उसके ऐसे ही नहीं पहुंच गए कि भाई पहुंच गए हम और वहां किसी को मारे जा रहे हैं, पहुंच गया ना, संभव ही नहीं है। होमवर्क किए थे, स्टडी किए थे, वहाँ कितनी सेना है, कौन सा द्वार है, कहाँ से जाना है, हम जाएंगे, समुद्र में क्या समस्याएं आएंगी, उनको तो पहले अपनी क्षमताओं का भी मालूम नहीं था। दे ऑल डिड होमवर्क, होमवर्क उन्होंने किया, उसके बाद जाके वहां पहुंचे हैं और सफलतापूर्वक माता सीता के पास गए हैं, वहां परिचय दिया है। सबसे पहला जो वहां खुशी की बात थी ना, जो कि जब जिंदा है सीता माता, ये देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। राम भी उस दृश्य आप देखे कि लौट के जब आते हैं तो बहुत ज्यादा भावुक रहते हैं। पहली बार विचलित हुए थे भाई, दूसरी बार मैं कहूंगा, पहली बार तो सीता जी के जाने पे, दूसरी बार जब लक्ष्मण जी को संजीवनी लाए थे उसके बाद जो जिंदा हुए थे। ये हुआ स्टडी और होमवर्क। इसके बाद टीम वर्क हमने ये बता दिया, और इसमें रोल क्लियरिटी, कितनी बेहतरीन रोल क्लियरिटी थी यार। मैंने बोला है कि श्री हनुमान को यहाँ जाना है, जामवंत को यहाँ जाना है, एंड सिलेक्शन ऑफ दी हीरो। जब लगा लक्ष्मण को बाढ़ तो कौन जाएगा, हनुमान का सिलेक्शन किया गया। आसान नहीं था, लेकिन सिलेक्शन एकदम सही किया गया कि ये जाएंगे और ये ही लाएंगे। तो क्लियरिटी, अपने लोगों को पहचान करना, ये हुई। पांचवा मैं एक बात करूंगा, डेडलाइन। हम जैसे युद्ध लड़ने जाते हैं, कभी कैंपेन का कोई किस्सा देखना, कोई
मूवीज देखना जिसमें आर्मी की हो, जिसमें युद्ध का हो, तो उसमें बहुत सारा मैपिंग देखते हैं लोग, मैप बहुत सारे, ये रेंज कहाँ है, ये कहाँ है, यहाँ से जाएंगे तो ये रास्ता किधर जाता है, कितना सकरा है, देखते हैं ना। तो इसी तरह डेडलाइन और उसमें देते हैं कि 5 दिन के अंदर हमको ये सब मालूम कर लेना ही पड़ेगा। तो इसी तरह इसमें भी डेडलाइन दी गई थी। जब जाना था वहीं पे, वहीं उसी दृश्य को आप दोहराइए। हनुमान लोग, सब लोग हैं, सब लोग खड़े हुए हैं, जामवंत ही, मतलब कितने ब्रिलियंट व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। तो उन्होंने बोला भाई कि 1 महीने के अंदर सबको पता हो जाना चाहिए। सुग्रीव ने भी बोला 1 महीने के अंदर जो हम लक्ष्य, जो भी पता करने जा रहे हैं, मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाओ और बोलोगे नहीं। तो एक डेडलाइन दी गई है। वहीं से आज हम कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। कोई भी युद्ध लड़ने जाते हैं तो देखते हैं कि 5 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, उसके बाद हम अटैक करें। तो दिस टोटली लर्निंग फ्रॉम द रामायण। ठीक है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन एक और कहा गया मार्कर। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, संसाधन का उपयोग करना कौन सिखाया? रामायण। हमारे पास संसाधन कौन थे? पेड़ पौधे, उनको ही खा के हम जिंदा रहे। इवन रामचंद्र जी भी खाए। हमारे पास क्या थे? बानर, रिछ, भालू, ये लोग थे ना, ये रिसोर्स के रूप में काम किए। हमारे पास क्या था? पत्थर, कंकड़, मिट्टी, जमीन, ये रिसोर्स। तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किस प्रकार करना है? हनुमान, अंगद, एक बार अंगद को भेजा, एक बार हनुमान को भेजा, नल, नील, ये सब रिसोर्स है, इनका यूटिलाइजेशन हमने किस प्रकार किया है, वहां से सीखा है। वही मैनेजमेंट हमको सिखाती है कि कोई युद्ध लड़ने जाना है, कोई कुछ भी करने जाना है, तो किस प्रकार से हमको मैनेजमेंट करना है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। एक और कॉन्सेप्ट आता है इमरजेंसी। कोई भी अगर प्रोजेक्ट है तो हमको कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। आपने देखा होगा, कोई प्लांट है, मान लीजिए ऑयल रिफाइनरी है, कोई प्लांट लगा हुआ है, वहां पेट्रोल और डीजल बनता है, क्रूड ऑयल आता है, उसके बाद गर्म होता है, उसके बाद रिफाइन होता है, बहुत सारे प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। उसके बाद फिर वो जाके टैंक में स्टोर होता है, फिर जाके आपके पास आता है ना। तो वहां पर इमरजेंसी प्रोटोकॉल दिया होता है। आप कहीं भी जाएंगे ना, चाहे आप कोई भी काम करें, मैंने रिफाइनरी का एग्जांपल दिया, कोई आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, कोई यातायात है, कोई आप सभा कर रहे हैं, तो इमरजेंसी का एक प्रोटोकॉल होता है, एसओपी होता है कि किस प्रकार से हम उसको संभालना है। मान लीजिए इमरजेंसी आ गई तो उसी तरह उसमें भी इमरजेंसी एक सिचुएशन आई थी। तो बता सकता है क्या कौन सी थी? यस, इमरजेंसी सिचुएशन थी जब शक्ति बाण लगा था लक्ष्मण को। क्योंकि इतना कोई नहीं सोचा था कि शक्ति बाण लग जाएगी और लक्ष्मण कहीं प्राण जाने वाले होंगे, तब क्या होगा। उस समय बहुत ज्यादा भयभीत हो गए श्री रामचंद्र जी। आई थिंक सबसे ज्यादा उसी समय दुखी हुए थे, क्योंकि वो सोच रहे थे भाई कि मैं क्या जवाब दूंगा माता, श्री लक्ष्मण की माता को। मान लीजिए मैं जिंदा भी बचा तो कहाँ गया आपका पुत्र। बहुत ज्यादा दुखी थे राम। तो इमरजेंसी सिचुएशन थी, और इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे टैकल किया, कैसे वहां के वैद्य ने, कैसे लोगों ने उसको संभाला, और हनुमान को वो रोल दिया कि वो जाए और लेके आए। और भगवान अब सबकी कृपा से लक्ष्मण जी बच जाते हैं। ये बहुत बढ़िया बात हुई। ये तो बहुत बड़ा कलंक लगता शायद राम को। कोई लगाता नहीं, लेकिन लोग लगाते हैं, क्योंकि लोगों ने तो क्या क्या नहीं छोड़ा है राम के जीवन में, किस क्या कलंक नहीं लगाने से छोड़ा है। बाद में आपको सबको पता है उत्तरकांड की जो कहानी होती है, माता सीता का एक कलंक लगता है, बाहर भी इनको निकाला जाता है, बहुत कुछ। तो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना। तो भी इसमें मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो 6-7 पॉइंट में मैंने कवर करने की कोशिश किया है कि किस तरह से कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी
काम करने जाना है तो हमको वहाँ से सीख लेना चाहिए। ये मैं एक शॉर्ट वीडियो की तरह ही बना रहा हूँ। कहने को इसमें मुझे लगता है 7-8 घंटे हों तब पर्याप्त रूप से हम समग्रता से कह पाएंगे। मैंने एक कोशिश किया है कि आप लोग रामचरितमानस, रामायण, इसको पढ़ने की कोशिश करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। और मेरी वजह से मैं ये मानता हूँ कि अगर एक व्यक्ति भी उस सही सिचुएशन को समझ गया, सही बात को समझ गया, जो जो इसमें वर्णन है, और अपने जीवन से उसको रिलेट कर पाया, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है मानवता और नैतिकता, शांति, प्रेम, व्यवहार को एक प्रचार की तरह करना, प्रचारित करना, प्रसारित करना, और हम कोशिश यही कर रहे हैं। मेरी वजह से अगर आप लोग उस चीज को विजुलाइज कर पाएंगे ना, तो मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न होऊंगा। तो रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं। तो रामायण हमको ये सिखाता है हमको अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, एंड महाभारत टीच अस क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अंतर है। कभी हम महाभारत पे भी बात करेंगे, अभी रामायण की इतनी बात, क्योंकि आज ये मौका ऐसा है, 22 जनवरी का दिन, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं। वहां पे बहुत लोग पधारे हैं और हमारा देश पूरा त्योहार सेलिब्रेट कर रहा है। कोई भी धर्म, कोई भी कौम नहीं छूटा है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया भारत में बदलाव है कि सब लोग कर रहे हैं और करना चाहिए, और किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं राम को ही सब लोग मानते हैं और उन्हीं से सब कुछ सीखा है। नाम भले ही वो लोग अपने अलग अलग दे दे, कोई जीसस दे दे, कोई अल्लाह दे दे, लेकिन है वही, है उसी से सब कुछ सीखे हुए। क्योंकि स्टोरी यही सिखाती है। और जितने भी आप धर्म ग्रंथ देखेंगे, जिनकी भी कहानी के जीवन देखेंगे, तो हर चीज में, हर जगह ऐसा ही कुछ कहानी है कि टीच करते हैं। हम जीसस की भी बात करते हैं अगर, तो वहां भी उनके जीवन में बहुत बड़ी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि उससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। अल्लाह, मोहम्मद, पैगंबर, सबके जीवन में यही समस्या है, सबके जीवन में यही सीख है। तो इस तरह से हम आज ये रामायण में, थोड़ी सी रामायण में चर्चा की, बहुत थोड़ा हिस्सा है, बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि नहीं कर पा सकते हैं क्योंकि राम की कहानी इतनी लंबी है। बस लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि राम एक आदर्श है, और इस आदर्श में हमको सीखना चाहिए, और ये हमारे जीवन के हर व्यक्ति की कहानी है। खुशी उनको मिलने वाले होते, राज्याभिषेक होने वाला हो है, छिन जाता है, पत्नी उनकी छिन जाती है, पत्नी में लांछन भी लगाए जाते हैं, उनकी अग्नि परीक्षा भी ली जाती है। कितना व्यक्ति टूट जाएगा आप सबको मालूम है। भाईचारा, लक्ष्मण अपने आप को उनके साथ चलने के लिए कहते, जबकि नहीं जाते तो कुछ नहीं होता। और उससे भी ज्यादा लक्ष्मण की पत्नी, हमने तो ये सुना है 14 वर्ष तक उन्होंने एक पलक तक नहीं झपकाया, उनकी याद में वेट कर रहे थे लोग। भरत कितना बड़ा भाईचारे का उदाहरण, भातृत्व प्रेम का उदाहरण। चाहते तो आराम से गद्दी में बैठते, लेकिन नहीं, उन्होंने खड़ाऊ रख के बोले नहीं, ये भैया का ही है सब कुछ। तो ये हमको सिखाता है, हमारे जीवन को बहुत सरल करता है, हमारे जीवन को बहुत नैतिक बनाता है। ये रामायण की हमारी पूरी कहानी। और सीता माता, इतनी समस्याएं, इतनी बार रावण ने डराया, इतनी बार रावण ने धमकाया। कोई दूसरी शायद स्त्री होती तो इतनी सहनशील होती नहीं, शायद उनके भाव में आ जाती, लेकिन नहीं। हम सब लोग को मालूम है, अशोक वाटिका में ही गुजारा है श्री सीता माता ने, उसी कपड़े में, उसी लिबास में पूरा जीवन। और फिर बाद में भले ही लांछन लगा, पर यह भी एक जीवन की सच्चाई है कि आप कितना भी सही हो जाए रहेंगे, लांछन लगना तय है। इसलिए अगर आप सच्चे हैं,
तो आपकी अग्नि परीक्षा भी अगर होगी तो उसमें आपको पास होना पड़ेगा, और जब पास होंगे तभी राम और सीता की स्टोरी बन पाएगी और दुनिया पढ़ पाएगा और जान पाएगा और उस रास्ते पे चल पाएगा। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन फिलहाल मैं बस यहीं पे अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप लोग सब बढ़िया से इस उत्सव को मनाइए, देश में सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहिए। कोई धार्मिक मामला है ही नहीं, यह एक आदर्श का और नैतिकता का प्रतीक है। इसको लेके आप चलिए और सीखिए और आगे बढ़िए। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप लोग बढ़िया एंजॉय करिए, बढ़िया से रहिए, अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्ग और अपने आपसी भाईचारा के साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।